तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप लोग चैनल पर आते हो, चैनल पर आने के बाद में तो मेरे जो लेवल्स होते हैं उन लेवल्स के ऊपर आपको कैसे ट्रेड करना है और उसका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, फिर कैसे रहेंगे। तो लगता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज। तो इस के आज मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ और ये दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा उस पर ट्रेड काम। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी जब भी आप देखो मेरे लेवल्स कैसे लगे रहते हैं, ठीक है? पर कि जो ये सारे जो ग्रीन लेवल्स हैं ये सारे बाइंग जोन है। एरिया में जब प्राइस काम करेगा तो ये एरिया सब पॉजिटिव रहे। हर स्विंग प्राइस नीचे गिरता है देन ऊपर आप पॉजिटिव बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया सेलिंग हर प्राइस पर, जब प्राइस राइज करता है वहाँ से आप सेल मतलब सेल कर सकते हो। यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर सेल कर सकते हो। ये जो एरिया रहता है बीच का, यहाँ से कोई भी एरो नहीं होता, इस एरिया के बीच साइडवेज जोन रहता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। जैसे पहले तो आप सोचिए एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पर आप क्या करना, आप एक बार ध्यान से देखोगे। जब कभी हमारे यहाँ पर मेरा लेवल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ग्रीन एरो शुरू होता है, ये मान लो मेरी यहाँ पर ग्रीन 11.80 लेवल के ऊपर हम केवल इतना देखेंगे। एक कैंडल देखो, यहाँ पर एक कैंडल लेवल के ऊपर ऐसे क्लोज, ध्यान रखना। कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए लेवल के ऊपर। कैंडल की बीच जो होती है ना, इससे मतलब नहीं होता है। इसको हटा के बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक कैंडल पूरी प्रॉपर तरीके से ऐसे क्लोज होनी चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे, ठीक है। ये बॉडी, ना कि बिक, ये बिक से कोई मतलब नहीं है, बिक नहीं, ये बॉडी क्लोज लेवल के ऊपर। और लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज, ये जो बिक है ना, ये इसका हाई होता है। कैंडल, इस कैंडल का जो कैंडल का हाई मार्क कर लेना, और हाई मार्क करने के बाद उसके ऊपर एक कैंडल कैंडल ऐसे सस्टेन कर जाए। कैंडल कम से कम 2 मिनट इसके हाई के ऊपर रुकनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 मिनट रुकनी, देन हाई के ऊपर, कैंडल के हाई के ऊपर रुकनी चाहिए। देन हम अपसाइड की एंट्री करेंगे। और पहला टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो पहला लेवल रहता है। सेकंड हमारा ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा। एनी हाउ, हर सूरत में ध्यान रखना, जब आप बाई कर लेते हो तो बाई करने के बाद में तुरंत ऐसा क्या लगेगा आपको, ठीक है। आपका बाइंग करने के बाद में जो आपकी एंट्री बन जाती है, अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखो, मैं इस कैंडल को मानता हूँ, ये कैंडल मेरे लेवल, इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। और दूसरी वाली कैंडल, ये वाली कैंडल देखो इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गई है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, हाई के ऊपर कर जाती है। तो हमारी इस कैंडल पे एंट्री होती है। हमें क्या करना है, पहली वाली कैंडल जो लेवल के ऊपर हाई मार्क कर देना है इसे, ठीक है। हाई के ऊपर ये कैंडल सस्टेन कर गई है, और सस्टेन करने के बाद में हमें एंट्री करनी है इसी कैंडल पे। कैंडल पे 2 मिनट, 2 मिनट वेट करना है। कैंडल इसके हाई के ऊपर 2 मिनट रुक जाती है, तो रनिंग कैंडल पे एंट्री करना है। और एसएल क्या लगाना है, या तो ये कैंडल का एसएल लगाओ, जिस कैंडल कैंडल लेवल के ऊपर वो का एसएल लगाओ, ठीक है। या इसके प्रीवियस कैंडल का लो होता है, ये दोनों एसएल रखने हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट, ये वाला टारगेट मैंने दे रखा है, वो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो हम यहाँ पर, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव होता है हमारा, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। 90% चांसेस फर्स्ट टारगेट के पास प्राइस जाकर रिवर्स कर सकता है ऐसे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट पर जाकर आपको अपनी कम से कम 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। मान लो आपने किसी 2 लॉट ली है, एक लॉट आपको यहाँ पर बुक कर लेनी है।
है। और दूसरी डॉट, तो दूसरी डॉट बची है ना, का एसएल कम से कम जो आपका यहाँ ये एसएल था ना, यहाँ से उठाकर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर लेके आना। तब जो रेट खरीदा है ना, वही रेट का आपको एसएल लगा देना है। ये हमारा अप साइड के लिए एंट्री है। अ, दो लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज की है, का हाई ब्रेक करके कैंडल 2 मिनट सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने के बाद एसएल लगाना है मुझे, यही कैंडल जो कैंडल को का, या तो आपको इसके प्रीवियस कैंडल के लगाना है। और टारगेट रखना है फर्स्ट टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट पे हाफ से हाफ क्वांटिटी बुक कर लेनी है। और फिर उसके बाद हाफ क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड करना है। सेकंड टारगेट देखते हैं, यहाँ तक ट्रेलिंग करते रहो। सेकंड टारगेट डन हो जाए तो एसएल को सी टू सी उठा के फर्स्ट टारगेट पे ले आओ। थर्ड टारगेट डन होता है तो एसएल को फर्स्ट टारगेट से उठा के सेकंड टारगेट पे ले आओ। ऐसे आपको एसएल ट्रेलिंग करना है, ठीक है। या तो आप प्रीवियस कैंडल जो 5 मिनट की बनती है उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, तो उसका एसएल लगा सकते हो। ये हो गया मेरा पहला सेटअप जो अप साइड के लिए। अब आ जाओ दूसरी साइड के लिए, नीचे डाउन साइड के लिए क्या करते हैं। डाउन साइड के लिए देखो क्या करना है। जैसे मेरा लेवल यहाँ पर दे रखा है, कैंडल बनी, एरो बनी हुई रेड कलर की, और ये लेवल दे रखा रेड कलर का। अब इस लेवल के नीचे प्रॉपर तरीके से एक कैंडल ऐसे क्लोज होने दो, बॉडी, कैंडल की बॉडी क्लोज होने, और इसका लो मार्क कर लो। लो मार्क करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे 1-2 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए। कैंडल क्लोज हो रहा है 1-2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट कैंडल सस्टेन कर जाए, तो हमें इस रनिंग कैंडल पे कैंडल मतलब एंट्री लेनी है। और एसएल हमारा रहेगा इसी वाली जो पहली कैंडल लो के नीचे क्लोज हुई थी, तब इस कैंडल के नीचे ये लो हाई का, और या तो इसके पीछे कोई कैंडल बनी होगी उसके हाई का, ठीक है। एसएल लगाना है। और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये, पहला टारगेट, दूसरा एंड तीसरा। पहले टारगेट पे हाफ क्वांटिटी बुक करनी है, सेकंड टारगेट पे ट्रेलिंग करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके आना है। और फिर उसके बाद में फिर थर्ड टारगेट बनेगा तो सेकंड का टारगेट पे एसएल लेके आना है, कि आपको ट्रेडिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही सेम देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए, मान लीजिए मेरा लेवल के नीचे देखो, ये लेवल है, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, प्रॉपर तरीके से देखो कैंडल क्लोज हो गई। हमने क्या किया, इस कैंडल का लो मार्क कर लिया। अब लो के नीचे देखो ये वाली कैंडल देखो, ये कर रही है इस कैंडल के लो। मैंने इस कैंडल पे एंट्री की, हमारे पहला टारगेट ये हो गया, फर्स्ट टारगेट हमने कर ली। हमारा एसएल क्या लगा था, इसी या तो इसी कैंडल का लो हाई, कैंडल का, ठीक है। बस फर्स्ट फर्स्ट टारगेट पे क्वांटिटी और 50% का एसएल कर दिया। जब ये सेकंड टारगेट अचीव हो, जब प्राइस सेकंड टारगेट पे पहुंच गया, तो पहला टारगेट मैंने पहले टारगेट पे आके एसएल उठा सेलिंग करके टारगेट पे लगा। जब थर्ड टारगेट डन हो गया, तब टारगेट डन हो गया, प्राइस अगर यहाँ जाता है नीचे, प्राइस नीचे जाता है यहाँ पर, हमारा ये वाला था वो यहाँ से उठा के सेलिंग कर दिया प्रॉफिट में। नहीं तो जो पीछे जो कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल बनती जाएगी, रेड कैंडल बनती जाएंगी, ये हाई का हिसाब से आप हमारे जो चैनल पर काम कर सकते हो। सिंपल से रूल है, के लिए जब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, का लो ब्रेक होगा तो नीचे जाएंगे। और ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज, उसका लो, उसका हाई ब्रेक होगा, लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, उसका हाई ब्रेक हो गया तो ऊपर कैंडल क्या लगेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैंडल का वो कैसा लगेगा, और नीचे जाएंगे तो कैंडल क्या। तो आप लोग ये वीडियो देख लें, पूरा देखना है, 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस हमारे लाइव में करते रहें। प्रैक्टिस हमारे लाइव में करते रहेंगे, ठीक है। आप जो भी है, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है, बाकी सबसे इतना ही मुझे बताना था। तो आप लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना आप सभी लोग मिलके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स, ओके।